शादी का माहौल छाया हुआ था। एक तरफ ढोलक मंजीरे के साथ मन के गीत चल रहे थे, जहाँ कुछ औरतें नाच रही थी। हाथी लेबे घोड़ी लेबे हीरो हांडा, लगाई चार डंडा, दिमाग होई ठंडा। वहीं दूसरी तरफ सब शादी के काम में लगे हुए थे। कोई सजावट तो कोई कार्ड बांट रहा था, तो कोई राशन पानी का हिसाब किताब कर रहा था। अरे मैंने 2 नहीं 1 ही टीन का डिब्बा मंगाया था। पता भी है ऐसे मुझे ये 3000 रुपए का पड़ा है। वैसे ही पैसे कम है। और ये मिर्च मसाले हलवाई वाला सामान लिया है। पिताजी सारा सामान आ चुका है, मैंने भी आधे शादी के कार्ड बांट दिए हैं। अरे शर्मा जी मिश्रा जी के कार्ड दे दिए है ना। अरे वहाँ तो कार्ड चला गया है। ये बताओ तुमने मेरे मायके में मेरी तीनों बेटियों की शादी का कार्ड भेजा है या नहीं, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम कैसी बात कर रही हो? मैं भला अपने ससुराल वालों को भूल सकता हूँ क्या? तुम भूलने कहाँ देती हो? शादी को 30 साल होने को आए हैं। मैं ही जानता हूँ ये 30 साल मैंने कैसे बिताए हैं। क्या तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? अरे मम्मी पापा बस कीजिए ना, आपकी तीनों बेटियों की शादी होने वाली है और आप दोनों हैं कि चूहा बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। हमारे साथ तो वक्त बिताना ही नहीं है। और क्या, जब हम तीनों चले जाएंगे फिर आप दोनों हमें बुलाएंगे कि बेटी अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आ जा। हाँ वो तो बुलाएंगे ही। आखिरकार मेरी तीनों बेटियों की शादी तय हो ही गई। कब से हमें इस दिन का इंतजार था, पर बहू अब मुझे इनके मंडप की चिंता हो रही है। माँ जी, मैंने सोच लिया है कि अब इन तीनों की शादी एक ही मंडप में होगी। क्या नहीं? हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर भाभी अपनी तीनों नंद को लेकर ले जाती हैं, जहां उनके हल्दी मेहंदी की रस्म की जाती है। अगले दिन तीनों बहनों की शादी थी और तीनों नंद के न चाहते हुए भी उन्हें एक ही मंडप में शादी करना पड़ रहा था। आखिर उनकी भाभी ऐसा क्या बात कह गई होंगी जिस वजह से तीनों को एक ही मंडप में शादी करनी पड़ी। तीनों कुंवारी नंद दरवाजे के चबूतरे पर बैठकर लूडो खेल रही थी। अरे यार, मेरी तो छे आया है, अब तेरी कोठी गई। देखा नीता की बच्ची, अब बदला पूरा पूरा लिया जाएगा। अबे जाना, 2 बार और काट दूंगी मैं तेरी। ये देखते ही 2 पड़ोसन खीखी खीखी करती हुई आती हैं। और क्या बात है, तीनों की तीनों बहनें अभी तक अपने भाई भाभी पर बोझ बनकर बैठी हो। शादी करने का इरादा नहीं है, जिंदगी भर लूडो ही खेलना है। मुझे तो लगता है अपने माँ बाप पर बोझ बनकर ये लूडो खेलना चाहती है। देखो तो तीनों की तीनों अम्माओं को 25 की हो रही होंगी और कैसे लूडो खेल रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें लड़का नहीं मिल रहा हो, इसीलिए मजबूरन तुम्हें ये सब करना पड़ रहा हो। मजबूरन क्या, बचकाने सी हरकत करेगी तो वैसे भी कोई लड़का शादी करने से रहा। बस कीजिए शिल्पा आंटी, बुरा लग गया? जो सच में वो सच है। तुमसे छोटी है हम दोनों की बेटियां, फिर भी शादी हो चुकी है और अब तो मुझे नानी भी बनाने वाली है। तुम अपने मायके वालों को नाना मामा मौसी बनने की खुशी दे पाओगी, मनहूस कहेंगी। तीनों नंद की भाभी ये बात सुनकर पोछे का पानी दोनों औरतों के ऊपर डाल देती हैं। छी, ये गंदा पानी किसने डाला? ऐ हाय, मिट्टी का कर दिया मुझे। ओ सॉरी आंटी जी, माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि आप दोनों दरवाजे पर खड़ी हैं। वो क्या है ना,